अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पोता अपने दादा का वारिस कब हो सकता है और कब नहीं, चलिए आज बात करते हैं इसी मसले पर। मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं फतवा सॉल्यूशन। दोस्तों, आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें। और दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ एक जानकारी देना है। इस सवाल का जवाब मदरसा दारुल उलूम देवबंद से जारी किया गया है। तस्दीक के लिए वेबसाइट पर जाकर सवाल नंबर या फतवा आईडी से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सवाल जिसका क्वेश्चन नंबर 161017 है और वो यह है कि मेरे रिश्तेदार हैं जिनके वालिद का इंतकाल इनके दादा की वफात से पहले हुआ और फिर बहुत अरसे बाद दादा फौत हो गए। अब दादा की विरासत में यतीम पोते का हिस्सा क्यों नहीं है, इसकी कोई वजह या दलील बताएं। क्या फरमाते हैं हमारे उलमाए दीन इस मसले पर, आइए जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोता पूरी तरह से महरूम नहीं होता है, बल्कि उस वक्त महरूम होता है जबकि दादा की मज़कर यानी नर औलाद मौजूद हो। और इसकी तफसील यह है कि शरीयत ने तरके यानी विरासत की तकसीम में एकदम करीब के रिश्तेदार का एतबार किया है। तरके यानी विरासत की तकसीम में वारिसैन के मोहताज होने या ना होने को मायार नहीं बनाया गया है, इसलिए कि यह ऐसा मायार है कि जिसको तय करना किसी के बस में नहीं है। क्योंकि मुमकिन है कि एक बाप की दो औलादों में से एक बज़ाहिर बहुत मालदार हो और दूसरा एकदम गरीब हो। अब बाप का तरका एक बेटे को दिया जाए और दूसरे बेटे को ना दिया जाए, यह बात बजाय खुद काबिल अशकाल होगी। फिर हाजतमंद होने के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। मुमकिन है कि कोई वारिस ज्यादा जरूरतमंद हो और कोई कम हो, या कोई ज्यादा जरूरत का इजहार करे और दूसरे वारिस इसे तस्लीम करने को तैयार ना हो। तो तकसीम तरके के वक्त ऐसे नज़ाआत यानी झगड़े पैदा होंगे जिन्हें हल करने की कोई सूरत ना होगी। इसलिए शरीयत ने कानूनी तौर पर फक्र व एहतियाज यानी गरीबी और जरूरत को मायार नहीं बनाया, बल्कि करीबी रिश्तेदारी को मायार बनाया है। यानी जब मैयत के मुताद्दिद असबा यानी बहुत से रिश्तेदार मौजूद हों, तो जिसका रिश्ता उस मैयत से ज्यादा करीब होगा वो विरासत का मुस्तहिक करार पाएगा और अकरब की मौजूदगी में करीब को कानूनन महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वर्षा और इनके अहवाल व सहाम की तफसील बताने के बाद वाज़ह अंदाज में फरमा दिया है, जिसका मफहूम है कि तुम्हारे बाप दादा और बेटे तुम नहीं जानते कि नफर आसानी के लिहाज से कौन सा रिश्ता तुम्हारे ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला की हिकमत बालगा ही इसका फैसला कर सकती है। अल्लाह ताला ने हिस्से ठहरा दिए हैं और वो अपने बंदों की मसलहत का जानने वाला है, अपने तमाम अहकाम में हिकमत वाला है। हासिल यह है कि करीब का ताल्लुक बईद के मुकाबले में ज्यादा होता है। शाख का हक पहले, शाख दर शाख का बाद में। बेटा चूंकि पौधे के मुकाबले ज्यादा करीब है, इसलिए उसूलन वही मुस्तहिक वारिस है। अलबत्ता अगर मैयत के वफात के वक्त इसका कोई बेटा हयात ना रहता, पोते पोतियां हयात रहती, तो यही पोते पोतियां इसके वारिस बनते, क्योंकि अब इनके अकरब कोई मौजूद नहीं। अब ये तो थी कानूनी और उसूली बात, जिसको पेश नजर रखे बगैर तकसीम तरके का निजाम कायम नहीं रह सकता। अलबत्ता ऐसी सूरत में अखलाकी तौर पर दादा की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो पोतों की गुजर बसर के लिए कोई इंतजाम करके जाए, खवा वो रजिस्टर्ड वसीयत की शक्ल में हो या अपनी जिंदगी में ही खुद के जरिए हो। नेज चाचा का भी यह फर्ज है कि वो अपने भतीजे और भतीजियों के साथ शफकत व हमदर्दी और एसार का मामला करे और यतीमों की किफालत के मुतालिक जो बशारतें आई हैं उनका मुस्तहिक बने। अब बिल फर्ज अगर कोई दादा या चाचा इन बच्चों के हुकूक का ख्याल ना करे, तो यह उसकी अपनी कोताही होगी। उनके इस रवैये की बिना पर शरीयत के उसूल पर उंगली उठाना हरगिज दुरुस्त नहीं होगा। जवाब में आगे कुछ हवाला भी दिया गया है, जिसको आप वीडियो के लास्ट में दिए गए स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानता है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद इंडिया। दोस्तों, स्क्रीन पर जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं वो इसी सवाल और जवाब के हैं। आप चाहें तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप इसका जवाब हदीस की रोशनी में चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर हमें ईमेल भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है fatwasolution@gmail.com। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।